आप सभी का अभिवादन। अभी तक हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 18 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व एक बात मैं कहना चाहती हूँ। इससे पिछले वीडियो के अंत में जहाँ अलंकार और छंद की बात चल रही थी, तो मैंने आपको ये बताना चाहा था कि छंद आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में, लेकिन वहाँ पर छंद की के स्थान पर मैंने अलंकार शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि अलंकार आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, छंद ही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो वह एक तरह से गलती सुधार है। आपको स्पष्ट कर दूं कि वहाँ पर हम छंद कहना चाहते हैं, तो छंद आपका पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसलिए आपको छंदों के लक्षण ध्यान करने हैं और छंदों के उदाहरण ध्यान करने हैं। यद्यपि छंद का जो वीडियो है हम अलग से बनाएंगे और वहाँ पर आपको एक एक लक्षण को समझाना, घटाना और फिर उसके उदाहरण और उदाहरणों को घटाना, ये सब आपको सिखाया जाएगा। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ हम कहते हैं कि ये छंद है, वहाँ वहाँ साथ में लक्षण भी उसका अभिव्यक्त करते चलते हैं, ताकि वह आपके लिए सहज ही स्मरण के योग्य बन जाए। तो छंद आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अब आज आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ वृक्ष वाटिका में है, वृक्षों का सिंचन कर रही है। तभी प्रियंवदा उससे कहती है कि तुम यहाँ सहकार के वृक्ष के पास हो, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सहकार का वृक्ष लता से संयुक्त हो गया है। उसी संदर्भ में राजा ने भी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए पूर्ण उपमा अलंकार के माध्यम से शकुंतला की लता से तुलना की है या उपमा प्रदान की है। अब उसके आगे का हिस्सा प्रारंभ होता है। देखिए, अनुसूया कह रही है, हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य। सखी शकुंतला, पहले भी बताया हला शब्द का तात्पर्य है सखी से, तो हला शकुंतले, सखी शकुंतला, इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य, यह सहकार की स्वयंवर वधू है। स्वयंवर वधू, जिसने स्वयं ही अपने वर का वरण किया है, ऐसी वधू। स्वयं वृणुते इति स्वयंवरा, है ना, जो स्वयं वर्ण करती है पति का, और साच सौवधु, जो ऐसी जो वधु है वह। तो यह सहकार की, आम के वृक्ष की स्वयंवर वधु है। त्वया कृत नामधेया, जिसका त्वया तुम्हारे द्वारा कृत नामधेया नाम किया गया था, वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना नाम रखा गया था, ऐसी यह नवमालिका की लता है। एनाम विस्मृतासी, इसको तुम भूल रही हो। किससे भूल रही हो? जल सिंचन से भूल रही हो। शकुंतला कहती है, तद आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, तद यदि ऐसा होगा तो आत्मनम अपि, मैं स्वयं को भी, विस्मरिष्यामि, भूल जाऊंगी। अर्थात यदि कभी ऐसा हुआ कि मैं वन ज्योत्सना को, नवमालिका की लता को जल से सिंचित करना भूल गई हूँ, तो यह मानना कि मैं स्वयं को भी विस्मृत कर चुकी हूँ। अर्थात वह इतना अधिक प्रेम उस लता से करती है। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लताम उपेत्य, लता के निकट जाकर, उपसर्ग है इणगतौ धातु और वही इक्त्वा के स्थान पर ल्यपादेश होकर उपेत्य बना। अवलोक्य में भी अवुपसर्ग है लुक धातु और उसके साथ इक्त्वा के स्थान पर ल्यपादेश होकर लता अवलोक्य पद बना। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लता के निकट जाकर और उसको देख कर। हला रमणीये खलु काले एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः। हला सखी, देखो तो, रमणीय खलु काले, अत्यंत रमणीय काल में, अत्यंत सुंदर मनोहर काल में, एतस्य, यह, लता पादप मिथुनस्य, लता और वृक्ष के जोड़े का, व्यतिकरः संवृत्तः, व्यतिकर हुआ है, समागम हुआ है। अर्थात ये लता और ये जो वृक्ष है, इन दोनों का जो जोड़ा है, उसका संयोग, उसका समागम अत्यंत रमणीय काल में हुआ है। यहाँ पर समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब हम
मानवीकरण करते हैं, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का कथन करते हैं, तो समासोक्ति अलंकार का प्रयोग माना जाता है। तो यहाँ पर वृक्ष पर नायक का और लता पर नायिका का आरोपण किया गया है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। क्या कहती है? हला सखी रमणीय खलु काले एतस्य लतापादप मिथुनस्य व्यतिकरण संवृत्तः। अत्यंत रमणीय काल में इस लता और वृक्ष का समागम हुआ है। कैसे रमणीय काल है? नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, क्योंकि यह वन ज्योत्सना नव कुसुम यौवना नव कुसुम यौवना नवीन पुष्पों के कारण युवावस्था से युक्त है, और स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः सहकारः, और यह सहकार अत्यंत स्निग्ध चिकने पल्लवतया पत्तों से युक्त होने के कारण मानो उपभोग क्षमः, इस लता का उपभोग करने में क्षमः समर्थ है। स्निग्ध पल्लवतया, चिकने पत्तों वाला, तो यहाँ पर मानो स्निग्ध पत्तों पर हाथों का आरोपण किया गया है, तो यह उपभोग करने में समर्थ है, सहकार का वृक्ष। और वंज्योत्सना नवीन युवावस्था से संपन्न है, तो यहाँ जो स्त्री और पुरुष के समागम का जो आयु है वह भी एक तरह से ध्वनित होती है कि नवीन युवावस्था से पूर्णतः संयुक्त हो जाने पर और पुरुष में उपभोग की क्षमता आ जाने पर ही समागम होना चाहिए। तो वही रमणीय काल इस लता और वृक्ष का हो गया है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, ऐसा कहकर देखती हुई खड़ी रह जाती है, अर्थात अत्यंत स्पृहा के साथ, लालसा के साथ, एक तरह से कहें तो वह उन दोनों के जोड़े को देख रही है। प्रियंवदा अनसूया जानासी, क्या तुम जानती हो? जानासी किम, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वनज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति। शकुंतला वनज्योत्स्नाम, वनज्योत्स्ना को किम अतिमात्रम पश्यति, अत्यधिक क्यों देखती है। अनसूया जानासी, जानती हो कि शकुंतला वनज्योत्स्नाम, वनज्योत्स्ना को अतिमात्रम, बहुत अधिक स्पृहा के साथ या बहुत अधिक मात्रा में, किम पश्यति थी, क्यों देख रही है। अनसूया न खलु विभावयामि, विभावयामि तर्क्यामि, मैं नहीं जानती, मैं नहीं सोच पाती, कथाएं तुम बताओ। प्रेमवदा यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता, जैसे वन ज्योत्सना अपने अनुरूप पादप से संगत हुई है, वृक्ष से संयुक्त हुई है। अपि नाम, क्या एवं इसी प्रकार से अहमपि, मैं भी आत्मना अनुरूपम वरम लभेये इति, अपने अनुरूप वर को लभेये, प्राप्त करूंगी, प्राप्त कर सकती हूँ। क्या जैसे यह अपने अनुरूप वृक्ष से संयुक्त हो गई, क्या इसी प्रकार अहमपि, मैं भी आत्मना अनुरूपम, अपने अनुरूप वरम लभेये, वर को प्राप्त कर सकती हूँ। एष, शकुंतला कहती है, एष नूनम तब आत्मगतो मनोरथ, यह नूनम निश्चित रूप से, तब आत्मगता तुम्हारा आत्मगत मनोरथ है, अर्थात यह तुम्हारी इच्छा है जिसका आरोपण तुम मुझ पर कर रही हो। यहाँ सखियों के मध्य जो छेड़छाड़ की एक प्रक्रिया है वह चल रही है। नूनम अव्यय पद है और इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। शकुंतला ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रियंवदा ने वहां पर अहम पद का प्रयोग किया है, शकुंतला के लिए किया है यद्यपि, लेकिन कहीं ना कहीं वह उसके भी आत्म मनोरथ से जुड़ता है। उसी शब्द को पकड़कर शकुंतला कहती है, एष नूनम तब आत्मगतः मनोरथ, यह तुम्हारा ही मनोरथ है, मेरा नहीं। इति कलशम आवर्जयति, ऐसा कहकर वह अपने घड़े के जल को आवर्जयति, उड़ेल देती है, अर्थात नवमालिका का सिंचन कर देती है। अब इस वार्तालाप के संदर्भ में राजा सुन रहा है और क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है। राजा, अपि नाम कुलपतेर इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, अपि नाम, क्या यह शकुंतला कुलपते, कुलपति कण्व की, असवर्ण क्षेत्र संभवा, असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न स्यात् होगी। तात्पर्य ग्रहण नहीं हुआ समझिए इसका तात्पर्य। अपि नाम इयम, कुलपतेर इयम, इयम यह शकुंतला, अपि नाम क्या, कुलपते कुलपति कण्व की, असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न संतान है। सवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न संतान का तात्पर्य होता था जो अपने समान वर्ण से उत्पन्न संतति है वह, अर्थात ब्राह्मण पुरुष की ब्राह्मण स्त्री
क्षत्रिय पुरुष की क्षत्रिय स्त्री, इस तरह से जब संयोग होता है तो उससे जो उत्पन्न संतान है वह सवर्ण क्षेत्र संभवा संतान कहलाएगी। और यदि असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न है, जैसे ब्राह्मण पुरुष है और उसकी क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न जो संतान है तो वह असवर्ण क्षेत्र संभवा कहलाएगी। ऐसा विचार राजा के मन में क्यों आया? क्योंकि अब वह शकुंतला के प्रति स्पृहा से युक्त हो गया है, कामना से युक्त हो गया है, एक तरह से उससे प्रेम करने लगा है और चाहता है कि वह शकुंतला उसे प्राप्त हो जाए। किंतु राजा क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण कन्या वर्जित है। अब आप अपने सिलेबस को याद करें, आपने भारतीय संस्कृति के तत्व पढ़े हैं बीए पार्ट फर्स्ट में। वहाँ पर आपने संस्कारों में विवाह संस्कार पढ़ा और वहाँ 2 प्रकार के विवाह पढ़े आपने, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। तो जो अनुलोम विवाह थे उनमें ये विधान किया गया कि ब्राह्मण के लिए 4 वर्णों की पत्नी हो सकती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी तरह से क्षत्रिय के लिए 3 वर्णों की कन्या प्रशस्त कही गई, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य के लिए 2 वर्णों की पत्नी संभव थी, एक वैश्य और एक शूद्र, और शूद्र के लिए शूद्र पत्नी ही प्रशस्त कही गई है। तो यह जो विवाह की प्रक्रिया थी इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था? जो उल्टे क्रम से हो, अर्थात वैश्य कुल का पुरुष हो और वह ब्राह्मण कुल की कन्या से विवाह कर ले तो यह प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आएगा। जैसे क्षत्रिय है वह ब्राह्मण से विवाह कर ले, या शूद्र है उसकी कोई क्षत्रिय कुल की पत्नी हो तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। तो समाज में सवर्ण विवाह तो प्रचलित था ही, वही प्रशस्त था, मान्य था, लेकिन अनुलोम और प्रतिलोम में से अनुलोम विवाह स्वीकार्य था, प्रतिलोम विवाह स्वीकार्य नहीं कहा गया। तो उसी बात को यहाँ पर कालिदास ने अभिव्यक्त किया है कि यदि यह अब शकुंतला के प्रति राजा की अनुरक्ति द्रष्टव्य है कि यदि यह कुलपति कण्व की असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न संतान है तो मेरे लिए ग्राह्य है, क्योंकि यदि ब्राह्मण कुल की नहीं है तो शेष तीनों कुल की अगर संतति है तो वह मैं ग्रहण कर सकता हूँ, उसे मैं पत्नीत्वेन स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन यदि यह सवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न है, ब्राह्मण कुल से उत्पन्न संतान है, तो ये मेरे लिए ग्राह्य नहीं होगी। इसीलिए यह प्रश्न उसके मन में आता है, अपि नाम कुलपते इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्। इयम यह शकुंतला अपि नाम क्या कुलपति कण्व की असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न संतान है। ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न संतान को मूर्धावसिक्त नाम से कहा जाता था। यह आपके समझने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, ऐसी संतति जो ब्राह्मण पुरुष से और क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न हो उसे समाज में मूर्धावसिक्त नाम से कहा जाता था। अब उसी विषय में आगे दुष्यंत कह रहा है, अथवा कृतम संदेहेन, अथवा संदेह करने से बस। यहाँ अलम के अर्थ में कृतम पद का प्रयोग हुआ है। अथवा कृतम संदेहेन, संदेह करने से बस। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। क्या कह रहा है कि अथवा संदेह करने से अब बस करो, इस विषय में और संदेह की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है संदेह की आवश्यकता, उसको स्पष्ट करते हुए कहता है, असंशयम, निश्चित रूप से यह शकुंतला क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण के, विवाह के या पत्नीत्वेन ग्रहण करने के क्षमा योग्य है। क्यों योग्य है? यत् क्योंकि आर्यम अस्याम अभिलाषी मे मनः, यत् क्योंकि अस्याम इस शकुंतला के प्रति में आर्यम मनः मेरा आर्य मन अभिलाषी अभिलाषा से युक्त हो रहा है। मेरा आर्य सदाचारी सत्य पर प्रतिष्ठित मन अस्याम इस शकुंतला के प्रति अभिलाषी अभिलाषा से युक्त हो रहा है ही, क्योंकि सताम संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह पदेषु संदेह के योग्य, पदेषु वस्तुषु
स्थानों पर संदेह से युक्त वस्तुओं के विषय में सताम जो सज्जन पुरुष हैं उनके अंतःकरण प्रवृत्तयः अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण स्वरूप होती हैं, प्रमाण के रूप में समझी जा सकती हैं। एक बार फिर इसका अर्थ देखिए, फिर हम इस पर भावात्मक या व्याख्यात्मक टिप्पणी करेंगे। असंशयम निश्चित रूप से क्षत्र परिग्रह क्षमा, यह जो शकुंतला है यह क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण के योग्य है, क्षत्रिय के द्वारा विवाह के योग्य है। यत् क्योंकि अस्याम इस शकुंतला के प्रति में आर्यम मनः मेरा आर्य मन, मेरा सदाचारी मन अभिलाषा से युक्त हो रहा है, इच्छा वाला हो गया है। ही क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु संदेह से युक्त वस्तुओं के विषय में, संदेहशील वस्तुओं के विषय में अंतःकरण प्रवृत्तयः सताम जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण के स्वरूप होती हैं, प्रमाण रूप होती हैं। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि ऐसा साहित्यिक वर्णन में या कहें तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा में भी यह दिखाई देता है। आज की बात हम नहीं करें, हम उस आदर्श समाज की बात करें या उस संस्कृति और समाज की बात करें जो हमारे महाकाव्यों में, नाटकों में, हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित हैं, काव्यों में वर्णित हैं, जहाँ हम यह अनुभव कर पाते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी अंतःकरण की प्रवृत्तियां कभी भी कुमार्ग पर नहीं चलती हैं। उसी तथ्य को यहाँ राजा रेखांकित कर रहा है। यद्यपि वह स्वयं के विषय में कह रहा है, लेकिन हम इसमें यह भी प्रमाण दे सकते हैं कि जो आत्म प्रशंसा है वह जो सज्जन पुरुष है, सदाचारी विवेकशील पुरुष हैं, उनके विषय में जो आत्म प्रशंसा है वह दोष नहीं मानकर, गुण ना भी माने तो हम उसे दोष की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसलिए राजा ने यहाँ पर कहा कि मेरा आर्य मन, मेरा सदाचारी मन इसके प्रति अभिलाषा से युक्त हो रहा है। इसका तात्पर्य यह निश्चित रूप से मेरे द्वारा क्षत्र परिग्रह क्षमा किसी क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने के योग्य है। यहाँ पर उसने मेरे पद का भी प्रयोग नहीं किया, मत परिग्रह क्षमा नहीं कहा है, अपितु क्षत्र परिग्रह क्षमा कहा है, अर्थात किसी भी क्षत्रिय के द्वारा यह ग्रहण करने योग्य हो सकती है, ऐसा भाव उसने अभिव्यक्त किया। मनु स्मृति में कहा गया है साधुनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, साधुनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, अर्थात जो साधु पुरुष हैं उनकी अपनी संतुष्टि हो तो वह भी सही ही मार्ग का अनुसरण होता है, क्योंकि जो सज्जन पुरुष है उसका मार्ग ही सदाचार का मार्ग है, ऐसा कहा गया है। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, वहां पर देखिए सीता के प्रसंग में राम स्वयं अपने विषय में कह रहे हैं, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुपंथ पर पैर नहीं रखता, गलत मार्ग पर नहीं चलता है। और आगे वो कहते हैं मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मेरे मन में अत्यंत प्रतीति प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। जेहि सपने पर नारी नहेरी, जिस मन ने कभी सपने में भी अन्य स्त्री का चिंतन नहीं किया, किसी अन्य स्त्री के विषय में सोचा नहीं, वह मेरा मन यदि सीता के प्रति अनुरक्ति का, प्रेम का अनुभव कर रहा है तो इसका मतलब यह जानना चाहिए कि यह वास्तव में मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है। इस बात को उन्होंने कहा। तो राम का जैसा सदाचारी पुरुष, राम का जैसा व्यक्ति यदि समाज में यह आदर्श उपस्थित कर रहा है तो वह ग्राह्य है। उसी तथ्य को यहाँ राजा दुष्यंत ने अपने विषय में भी कह दिया है कि निश्चित रूप से यह किसी क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने के योग्य है, क्योंकि मेरा आर्य मन, मेरा जो सदाचारी मन है वह इसके प्रति अनुरक्ति का भाव अनुभव कर रहा है। और सताम जो सज्जन पुरुष हैं उनके अंतःकरण की प्रवृत्तियां इस विषय में प्रमाण हैं। किन विषयों में? संदेह युक्त वस्तुओं के विषय में जो सज्जन पुरुष हैं उनके मन की प्रवृत्तियां निश्चित रूप से प्रमाण के सदृश होती हैं।
ठीक है, अब इस पर व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रस्य परिग्रहाय क्षमा, क्षत्रस्य परिग्रह, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। परिग्रहाय, परिग्रहण के लिए चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। तो क्षत्रस्य परिग्रहाय क्षमा षष्ठी और चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। परिग्रह का मतलब हो गया परिजने पत्न्याम स्वीकार मूलयो, पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य। अभिलाषी पद है, देखिए अभि उपसर्ग है, लश धातु है इच्छार्थक और निणी प्रत्यय, अभिलाषण पद बनेगा, उसका एक वचन का रूप है अभिलाषी। संदेह पदेषु, संदेहस्य पदेषु, संदेह के योग्य स्थान। तो संदेह से यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। संदेह पद बना, समुपसर्ग देह धातु और उससे घय प्रत्यय करेंगे तो संदेह पद बनेगा। अंतःकरण प्रवृत्तयः, अंतस्थम करणम, जो अंदर स्थित हैं करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को मिलाकर हम अंतःकरण कहते हैं। वस्तुतः यह एक के ही चार भाग हैं, ऐसा आपने दर्शन में पढ़ा है। द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आप दर्शन पढ़ेंगे, वहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे कि हमारा जो अंतःकरण है मूलतः एक ही है, उसके चार भाग हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब संकल्प विकल्पात्मक होता है तो मन होता है, मनः संकल्प विकल्पात्मकः, और बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि, चित्त मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चित्त जो चैतन्य रूप है वह चित्त है, और जिसमें अहंता का भाव आता है वह अहंकार। तो यह एक ही अंतःकरण के चार भाग, प्रक्रियात्मक भाग कह सकते हैं, अथवा सामान्य रूप से हम अंतःकरण को चार प्रकार का भी कह देते हैं। तो यह अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये चारों मिलकर अंतःकरण बनाते हैं। तो अंतस्थम करणम, अंतःकरण, तस्य मनसः प्रवृत्तयः, उसके मन की प्रवृत्तियां, अंतःकरण की प्रवृत्तियां। अंतःकरणस्य प्रवृत्तयः, अंतःकरण की प्रवृत्तियां, षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्रियते अनेन इति करणम इंद्रियम, क्रियते अनेन इति करणम, जिसके द्वारा किया जाए वह करण कहलाता है, और कार्य के करने की प्रवृत्ति इंद्रियों के रूप में आती है तो वह इंद्रिय का वाचक हो जाता है। इंद्रिय शब्द जो है वह, करण शब्द जो है वह इंद्रिय का वाचक बनता है। प्रमाणम पद है, प्रउपसर्ग है, मा धातु है और ल्युट प्रत्यय है, प्रमाणम प्रमाण बनेगा। यहाँ पर देखिए अलंकार की बात करें तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कहा, राजा ने कहा असंचयम मत परिग्रह क्षमा, मत परिग्रह क्षमा का प्रयोग नहीं करके क्षत्र परिग्रह क्षमा कहा। तो यह यदि वह मत परिग्रह क्षमा कहता तो यह विशेष कथन होता, और उसने कहा क्षत्र परिग्रह क्षमा, यह सामान्य कथन हो गया। तो सामान्य का कथन किया और विशेष की अभिव्यंजना हुई, यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का उदाहरण हो गया। जब सामान्य से विशेष की अभिव्यक्ति हो, विशेष की अभिव्यंजना होने लगे तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। फिर यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि मत परिग्रह क्षमा, ये जो राजा ने कहा कि मेरे अंतःकरण की प्रवृत्तियां इसमें प्रवृत्त हो रही हैं, उसके लिए कारण बताया उन्होंने। यह क्षत्र परिग्रह क्षमा है, क्यों? क्योंकि मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति इस विषय में प्रमाण बन जाती है, मेरा आर्य मन इसके प्रति अभिलाषी है। तो यहाँ सामान्यतः कार्य कारण भाव की उपस्थिति होने के कारण काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर मैं आर्यम मना अस्याम अभिलाषी, ऐसा कहा, और फिर अंतःकरण प्रवृत्तयः, यह भी कहा। तो एक तरह से मेरा अंतःकरण आर्य है और मेरा आर्य मन इसके प्रति अभिलाषी है, तो यहाँ दोनों बातें लगभग एक जैसी हुई, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार का प्रयोग है। फिर यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग है, सूक्ति वाक्य है यह, इसलिए प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः सूक्ति वाक्य है, यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार का भी प्रयोग हो गया। और अप्रस्तुत प्रशंसा, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास और पुनरुक्त वदाभास, इन चार अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। साथ में वंशस्थ छंद है, जतौतु वंशस्थम उदीरितम जरौ, 3 वर्णों के 4 गण अर्थात 12 वर्णों का छंद, तो वंशस्थ यहाँ पर छंद हो जाता है। फिर राजा दुष्यंत कहता है तथापि तत्वतेनाम उपलप्स्य,
तथापि फिर भी तत्वतः इसके विषय में जानने के पश्चात ही एनाम उपलब्ध से इसको प्राप्त करूंगा। अर्थात इसके विषय में अभिलाषा से युक्त तभी होऊंगा जबकि मैं इसके विषय में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लूंगा। शकुंतला ससंभ्रमम, संभ्रम के साथ, घबराहट के साथ, अंभो संबोधन है, अरे अरे, सलिल सेक संभ्रमोदगतो, सलिल जल के, सेक सिंचन के, संभ्रम से घबराहट के साथ, जल का सिंचन करने के कारण यह घबरा गया है जो, ऐसा यह उद्गतो ऊपर की ओर उड़ता हुआ, नवमालिकाम उज्जित्वा, नवमालिका को छोड़कर, त्याग कर, में वदनम में, मेरे मुख की ओर, मधुकरो यह मधुकर, यह भ्रमर, अभिवर्तते आ रहा है। भ्रमर उस लता के जड़ में कहीं बैठा हुआ था और जैसे ही जल का सिंचन शकुंतला ने किया तो वह घबरा कर उड़ा और शकुंतला के मुख की ओर आ गया। अंभो अरे, सलिल से संभ्रमोदगतो, जल के सिंचन के संभ्रम से ऊपर की ओर उड़ता हुआ, मधुकर यह भ्रमर, नवमालिकाम उज्जित्वा, नवमालिका को त्याग कर, मे वदनम मेरे मुख की ओर, अभिवर्तते आ रहा है, उड़ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूपयति, ऐसा कहकर भंवरे से पीड़ित होने के अभिनय को करती है। भ्रमर बाधा का निरूपण करती है, अर्थात ऐसा अभिनय करती है कि वह भ्रमर बाधा से पीड़ित है। राजा सस्पृहम विलोक्य, अब राजा उसको अत्यंत स्पृहा के साथ, इच्छा के साथ, लालसा, स्पृहा लालसा, कामना के साथ उसको देखकर कहता है, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसी बहुशो वेप्तु मतिम, रहस्याख्यायी स्वनसी मृदुकर्णान्तिक्चरः, करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रति सर्वस्वमधरं, वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरः, हतास्त्वं खलु कृति, हस्ता लिखा हुआ है, यहाँ से सकार को हटा दीजिए, हतास्त्वं खलु कृति, मारे गए, त्वम खलु कृति, तुम तो निश्चित रूप से धन्य हो गए हो। क्या कह रहा है यहाँ पर राजा, देखिए, चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसी बहुशो वेप्तु मतिम, मधुकर यहाँ पर है, वयम तत्वान्वेषान मधुकर, हे मधुकर, चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसी। चौथी पंक्ति में दो टाइपिंग मिस्टेक्स हम यहाँ कह सकते हैं। मधुकर के बाद विसर्ग नहीं होगा क्योंकि जो संबोधन होता है उसमें विसर्ग नहीं होता है। मधुकर यहाँ संबोधन का एक वचन का रूप होगा तो यहाँ पर विसर्ग नहीं होने चाहिए। मधुकर, हे मधुकर, और हस्तास्त्वम लिखा हुआ है तो यहाँ पर हतास्त्वम होगा। अनुवाद करते समय हम इसे अनुभव करेंगे। तो इन दोनों टाइपिंग मिस्टेक्स को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये नहीं होनी चाहिए। याद करते समय भी ध्यान रखिएगा और अनुवाद करते समय भी। मधुकर, हे मधुकर, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसी बहुशो वेप्तु मतिम, तुम चलापांगाम, चंचल अपांग वाली, चंचल नेत्र प्रांतों वाली इस शकुंतला की दृष्टिम, दृष्टि का, बहुशः बहुत अधिक अर्थात बार बार, पौनः पुण्येन, स्पृशसी स्पर्श करते हो। एक और विशेषण है वेप्तु मतिम, कांपती हुई, वेपथु है कंपन है जिसमें, भय से कांपती हुई, दृष्टिम दृष्टि का, बहुशः पुनः पुनः, स्पृशसी स्पर्श करते हो। मधुकर, हे भ्रमर, चलापांगाम चंचल नेत्र प्रांतों वाली, वेपतु मतिम कांपती हुई, भय से कंपन युक्त इस शकुंतला की दृष्टिम दृष्टि का, स्पृशसी स्पर्श करते हो, बहुशः पुनः पुनः स्पर्श करते हो। और रहस्य आख्यायीव स्वनसी मृदुकर्णांतिक चरः, रहस्य आख्यायीव रहस्यमय कथन करने वाले, रहस्य से युक्त कथन करने वाले व्यक्ति के समान, कर्णांतिक चरः इसके कानों के निकट विचरण करते हुए, मृदु स्वनसी मधुर स्वर में, स्वनसी गुंजार कर रहे हो, मधुर गुंजार कर रहे हो। फिर करौ व्याधुनवत्यः, हाथों को, व्याधुनवत्या हिलाती हुई, इधर उधर चलाती हुई इस शकुंतला के, रति सर्वस्वम अधरम, रति के सर्वस्वभूत अधर का, पिबसी पान करते हो। वयम तत्वान्वेषान हतः,
हम तो तत्व का अन्वेषण करने में हतः मारे गए, त्वं खलु कृति, तुम निश्चित रूप से कृतकृत्य हो गए हो, अर्थात धन्य हो गए हो। फिर देखिए मधुकर, हे भ्रमर, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेप्तु मतिम। चलापांगाम चंचल नेत्र प्रांतों वाली, वेपथु मतिम भय से कांपती हुई, दृष्टिम दृष्टि का, बहुशः बहुत बार, पुनः पुनः, स्पृशसि स्पर्श कर रहे हो। रहस्य आख्यायीव, रहस्य का कथन करने वाले के समान, कर्णांतिक चरह, कानों के निकट विचरण करते हुए, मृदु स्वनसी मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हो। करो व्याधुनवत्याः, हाथों को हिलाती हुई, इधर उधर चलाती हुई इस शकुंतला के रति सर्वस्वम अधरम, रति के सर्वस्व भूत अधर का पिबसी पान कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषान हतः, हम तत्व का यथार्थ का अन्वेषण करने में लगे रहे, तुम खलु कृति, किंतु तुम निश्चित रूप से कृति, धन्य हो गए हो। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें, ये अच्छे पद्य का, उत्तम काव्य का उदाहरण है। यह अनेक व्यंजनाएं हैं, अभिव्यंजनाएं हैं यहाँ पर। जैसे राजा ने स्वयं के लिए वयम पद का प्रयोग किया, अकेला ही है लेकिन बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। तो वस्तुतः बहुवचन का जो प्रयोग होता है वह शिष्टता की, कुलीनता की, सदाचारिता की अभिव्यक्ति के लिए होता है, और एक वचन का जो प्रयोग है वह तुच्छता का, अशिष्टता का वाचक माना जाता है। तो यहाँ पर राजा के लिए वयम बहुवचन का प्रयोग उसकी कुलीनता, सदाचारिता को अभिव्यक्त करता है, और जो एक वचन का प्रयोग भ्रमर के लिए किया गया वह उसकी तुच्छता को, अशिष्टता का अभिव्यंजक हो गया है, और साथ में उसकी प्रच्छन्न कामुकता का भी अभिव्यंजक है। ठीक है, यहाँ पर 3 पंक्तियों में जो प्रेमी है उनकी 3 क्रियाओं का एक तरह से हम कहें वर्णन किया गया है। प्रथम पंक्ति में नेत्र चुंबन आदि रूप कार्य व्यापार का, द्वितीय पंक्ति में रहस्य कथन करते हुए अत्यंत समीपता का, और तीसरी पंक्ति में अधर का चुंबन करने रूप जो क्रिया है। तो मधुकर ने ये तीनों क्रियाएं की। उसने कांपती हुई दृष्टि का स्पर्श किया, बार बार किया, मधुर गुंजार किया, प्रेमी के समान कान में मधुर वचन बोले, और रति सर्वस्वभूत अधर का पान किया। तो यह सफल प्रेमी के रूप में यहाँ मधुकर को चित्रित किया, और इस रूप में दुष्यंत अपने एक तरह से ईर्ष्या के भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि वयम तत्वान्वेषान हतः, हम तो तत्व का अन्वेषण ही करते रह गए कि यह सवर्ण क्षेत्र संभवा है अथवा असवर्ण क्षेत्र संभवा है, लेकिन तुम तो सफल प्रेमी हो गए। जैसे कोई प्रेमी किसी भी तथ्य की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका को पाने का प्रयास करता है, ऐसे ही तुमने वह कृत्य कर दिया, और हम एक सज्जन पुरुष के समान तत्व का अन्वेषण करने में ही लगे रहे। साथ ही यहाँ पर नायिका जो शकुंतला है उसकी पद्मिनी नायिका होने का भाव भी अभिव्यंजित है। मैंने आपको अच्छा नहीं बताया, यह MA फाइनल के कोर्स में कहा था। हमारे यहाँ पर सामुद्रिक शास्त्र रहा है, अर्थात सभी जो भी वस्तुएं हैं उनके लक्षणों का शास्त्र जिसे हम कहें सामुद्रिक शास्त्र। तो उसमें जो उत्तम पुरुष है, उत्तम नायिका है, उत्तम स्त्री है, और अन्य जो भी होते हैं उन सभी के जो लक्षण हैं और लक्षणों के आधार पर उनके जो भेद हैं, प्रकार है, उनका भी वर्णन किया जाता है। तो पद्मिनी स्त्री का एक प्रकार वहाँ पर कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार भी हम उसे कह सकते हैं, पद्मिनी नायिका कहलाती है वो। तो यहाँ पर जो भ्रमर है वह नवमालिका को छोड़कर शकुंतला के मुख की ओर आया है, क्योंकि उसकी श्वास में सुगंध है, उसकी जो नेत्र हैं वे नील वर्णी हैं। तो मानो नील कमल की भ्रांति से वह जो भ्रमर है वह शकुंतला के मुख के चारों ओर गुंजार कर रहा है। नेत्र नील कमल के समान है, और जो उसका मुख है वह कमल के समान है, और उसकी जो श्वास है उसमें कमल जैसी सुगंधी है, इसलिए उसे भ्रांति हो रही है कि यह कमल है। तो वह नवमालिका को छोड़कर शकुंतला के नायिका के मुख की ओर आ गया है। पद्मिनी नायिका, पद्मिनी पद्मगंधा
कहा गया है। यद्यपि पूरी पंक्ति है, रतिमंजरी में इसे कहा गया है, भवती कमल नेत्रा नासिका क्षुद्र रंध्रा अविरल कुछ युग्मा चारुकेशी कृशांगी मृदुवचन सुशीला गीत वाद्यानुरक्ता सकल तनु सुवेशा पद्मिनी पद्म गंधा। यह सामुद्रिक शास्त्र का लक्षण है। तो उस बात को भी यहाँ पर व्यंजना मिल रही है, अभिव्यक्ति मिल रही है। ठीक है, अब किंचित व्याकरणात्मक टिप्पणियां यहाँ पर देख लेते हैं। चलापांगम चलो अपांगौ यस्याः ताम। चंचल है अपांग, अपांग कहते हैं नेत्रों के किनारों को, नेत्र प्रांतों को। तो चलो अपांगौ यस्याः ताम बहुव्रीहि समास हो गया यहाँ पर, यह वाचक हो गया शकुंतला का। वेपथु मतिम, वेप से अथुच प्रत्यय करेंगे तो वेपथु पद बनेगा, और वेपथु से मतुप प्रत्यय करेंगे तो वेपतु मान, और उससे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय करेंगे तो वेपतु मतिम पद बनता है। रहस्याख्यायिव रहसी भवम इति रहस्यम, एकांत में जो हो वह रहस्य, अर्थात जिसके विषय में अन्य किसी को भी पता ना हो। रहस्य का तात्पर्य एकांत में, तो रहसी भवम एकांत में होने वाला वह है रहस्यम। रहसी भवम रहस्यम सप्तमी तत्पुरुष हो गया यहाँ पर। रहस्याख्यातुम शीलम अस्य, रहस्य को कहने का स्वभाव है जिसका, ऐसा रहस्य आख्यायी इव। रहस्य से रहस्य शब्द है, फिर आ प्रत्यय आ उपसर्ग है, चक्षिंग यहाँ पर धातु है और उससे नृणी प्रत्यय करेंगे, रहस्याख्यायिन पद बनेगा और उसमें इव मिलाकर रहस्याख्यायिव बनेगा, एक वचन के साथ रहस्याख्यायिव। कर्णांतिक चरह पद है, कर्णयोर अंतिकम चरती इति कर्णांतिक चरह, जो कर्णयो कानों के अंतिकम निकट चरती इति विचरण करता है, कर्णयोर अंतिकम चरती इति। चर धातु है, ट प्रत्यय है और चरह पद बनता है। व्याधुनवत्या विउपसर्ग औपसर्ग धू धातु क्षत्रिय प्रत्यय गीप प्रत्यय और अंगस प्रत्यय। तो यहाँ पर व्याधुनवत्या अंगस षष्ठी का प्रत्यय है, तो वी आ उपसर्ग है, धू धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय बना, और फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप लगा और षष्ठी की विवक्षा में गस, और अनादर में यहाँ पर षष्ठी है। अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है यहाँ पर। समासोक्ति अलंकार क्यों है यहाँ पर? क्योंकि भ्रमर के अंदर दृष्टि स्पर्श मृदुकथन और अधरपान रूप प्रच्छन्न श्रृंगारिक नायक का आरोप किया गया है, तो समासोक्ति अलंकार हो गया यहाँ पर। रहस्याख्यायिव, रहस्य कथन करने वाले के समान, उत्प्रेक्ष अलंकार है यहाँ पर। त्वम खलु कृति, तुम धन्य हो गए, हम तत्व का अन्वेषण करते हुए रह गए। उपमान की अपेक्षा उपमेय की प्रधानता हो गई, अतिरेक हो गया तो व्यतिरेक अलंकार हो गया। उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। फिर यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रमर को भ्रांति हो गई है शकुंतला के विषय में कि यह कमल का पुष्प है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। सभी तथ्यों के मध्य कार्य कारण भाव की उपस्थिति है, काव्यलिंग अलंकार हो गया। और किसी भी क्रिया का अत्यंत सहज स्वाभाविक वर्णन है तो स्वभावोक्ति अलंकार हो गया यहाँ पर। छंद है शिखरणी, पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं। रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सब लाग है शिखरणी, यगण मगण नगण सगण भगण लगण लघु और गुरु, और 6 पर और 11 पर यति हो, तो ऐसा 17 वर्णों का छंद शिखरणी छंद होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।